एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। हमने लास्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसके सब पार्ट किए थे हमने। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमारे सब पार्ट्स दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले के फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा था वो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं उसकी। फर्स्ट जो आपने क्वेश्चन किया था उसके अंदर आपने पढ़ी थी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने वो पढ़ा था। हमने ज़ीरोज़ निकालना सीखा था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो एक फ़ॉर्मूला हमें गिवन था। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने हमारे सम को किस तरीके से सॉल्व किया था वो हमने देखा था। फर्स्ट सम के अंदर हमें एक इक्वेशन दे दी जाती थी, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने हमें एक इक्वेशन इस टाइप से कुछ हमें दे दी थी। ठीक है, एक सम किया था हमने कुछ ये वाला, इसमें हमें क्या दे दी, उन्होंने एक इक्वेशन दे दी थी। उसके बाद हमने इसके क्या निकालने थे, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने थे। ठीक है, फर्स्ट सम हमारा इतना ही था। अब सेकंड सम के अंदर इन्होंने जो हमसे क्वेश्चन पुट किया है वो हमारा क्या है, एक बार चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये मतलब सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए ये क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी हमें क्या करना है, एक ऐसी इक्वेशन यानी एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कैसी हो, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक कैसी होती है, जिसकी जो डिग्री है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ईच विद द गिवन नंबर। ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं इनके थ्रू, एंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली गिवन नंबर्स। यानी कि जो हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं ये इन्होंने हमें क्या दिए हैं, सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ठीक है, फर्स्ट सम के अंदर हमें क्या दिया था, उन्होंने इक्वेशन और हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड किए थे। इसमें इसका बिल्कुल ही रिवर्स है, इसमें इन्होंने क्या दे दिया, हमें दे दिए इन्होंने नंबर्स, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ दे दी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे दी। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी आप जो है उसको एक करेक्ट डायरेक्शन में ले जा कर के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमने समझ लिया कि क्वेश्चन की डिमांड जो है वो क्या है, क्वेश्चन का जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब जब हमें क्वेश्चन ही पता चल गया है तो उसका आंसर भी है जो हम फटाफट से निकाल देंगे। कुछ नहीं करना है, जो स्टेप हमने फर्स्ट सम के अंदर किए थे वही स्टेप हमने जो है सेकंड सम के अंदर करने हैं। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, देखिए, द सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, ये दिए हुए हैं इन्होंने। यानी कि हमारा क्या होगा, एक आपके एग्ज़ाम्पल में लिखा हुआ है, हम वही लाइन उठा कर के चलते हैं, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो है हमारा NCERT। अब जो NCERT की बुक में आपको एग्ज़ाम्पल में दिए हैं हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आपको फिर जो पेपर करने होंगे उसमें भी आपको इसी तरीके से जो लाइंस है वो लिखनी होंगी, और तभी आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर हैं वो फुल मिलेंगे। हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे हमें करना होगा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये ज़ीरोज़ हैं, किस चीज़ के, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी है, हमारी ये वाली, ax² + bx + c। हमें कोई भी इक्वेशन देते थे वो इसी टाइप में देते थे ना, कि पॉलिनोमियल कौन सी होगी, जब हमारा जो x है यानी पॉलिनोमियल जो है हमारा वो एक ही लेटर का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा है हमारा, x ही तो दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है हमारी, और ABC यहाँ पे क्या है, हमारे ये गिवन नंबर्स हैं जो हम जिससे हमें हमारी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो है वो मिलेगी। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आप जब इसकी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया भी हुआ है उसमें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी कौन सी होती है, नंबर्स जिनकी जो डिग्री है वो कौन सी हो, 2 हो।
तो यही एक ऐसी कंडीशन बनती है जिसकी जो है हमारी पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होगी, ये वाली होगी। इसके अंदर हमने अल्फ़ा और बीटा मान के चलिए। अब अल्फ़ा और बीटा दरअसल में हैं क्या, देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इस जीरोज रिस्पेक्टिवली, यानी ये क्या है हमारा सम और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम इसको, इस तरीके से लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या दिया इन्होंने 1/4, सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया हमारा यहाँ पे। और हम इसको किस तरीके से देखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या हो गया 1/4, और हमने अल्फ़ा और बीटा को क्या माना है, पॉलिनोमियल के क्या है ये ज़ीरोज़ हैं, यानी कि हम इसको किस तरीके से सम ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में किस तरीके से करेंगे, जो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिए हुए हैं हमें 1/4 के इक्वल है, यानी कि 1/4 इन्होंने ऑलरेडी गिवन है। अल्फ़ा और बीटा हमने सम मान के चले हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सम हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और यहाँ पे आती है हमारे जो क्वेश्चन का जो आंसर है, ये क्वेश्चन के अंदर जो हमारा फॉर्मूला गिवन था हमारे फर्स्ट सम में, वो हमें गिवन था कुछ इस तरीके से। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ पे माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डिवाइड में क्या करते थे हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने अभी तक में यही पढ़ा था ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को जो हेल्प लेते थे। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से जो हम है इस सम को किस तरीके से करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा यहाँ पे कितना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है हमारा 1/4, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, इज इक्वल टू में यहाँ पे माइनस जो कि इसके फॉर्मूले की डिमांड है, ब्रैकेट में हमारा कितना आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है इन्होंने, यानी कि ये वाला जो लेटर है ये आएगा, यानी कि बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बी। अगर आपने फर्स्ट सम देखा होगा तो आपको इस सम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले इसके क्वेश्चन नंबर 1 की जो वीडियो है वो आप देखें, और उसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से जाके उसको चेक कर लेना। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया हमारा बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा यहाँ पे हमारा ए। यहाँ से हमारी ए और बी की वैल्यू आ गई, देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 4, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारी, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी 1, यानी कि बी की वैल्यू ये आ जाएगी और ए की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या भी चाहिए, सी भी चाहिए, और क्वेश्चन की डिमांड भी यही है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमें चाहिए। हमें 2 नंबर्स तो हमारे मिल गए हैं, अब हमें फाइंड करना है हमारा थर्ड नंबर को फाइंड करने के लिए हमें इसके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो निकालने। और चलिए हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए उन्होंने दिया था हमें 4 और -1। 4 क्या था हमारा सम, प्रोडक्ट कितना था -1। अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में देखिए अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा डॉट बीटा, यानी कि प्रोडक्ट हो गया ये हमारा। कितनी वैल्यू है इसकी हमारे पास -1 इन्होंने गिवन है। हमारा फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ, हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे हमारी इक्वेशन लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। ये हमारी क्वेश्चन की डिमांड थी, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा -1, कितना है यहाँ पे हमारा -1, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा कितना आया है -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म हमारी कौन सी होती है, ये वाली, तो सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए,
सो यहाँ पे ए आ जाएगा। और अभी हमारी ए की वैल्यू कितनी आई है 4 और बी की वैल्यू -1। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो है वो ये वाली पुट करेंगे। सो पुट करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आता है c/4। ठीक है, तो यहाँ से जो c की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आती है -1। लेकिन ये देखिए जो हमारा बी इन्होंने गिवन था वो कितना था, हमारा गिवन है माइनस में। सो यहाँ पे बी हमारा माइनस में गिवन है और जो सी है यहाँ पे माइनस आने का रीज़न इसका हमारा ये है क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या दिया है। और प्रोडक्ट हम किस केस में निकालते हैं, हमेशा कांस्टेंट टर्म में। तो कांस्टेंट टर्म के उससे हमारा जो सी है वो किस चीज़ का आ जाएगा, नेगेटिव का। सो माइनस से यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारी सी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है वो हमारी क्या निकलेगी, देखिए हमें इनसे मिला करके इसके अंदर बनानी है। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ए की जगह हमने रखा 4x², बी की जगह -1 है तो -x आ जाएगा, प्लस का हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, हमारी 4 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये 4 यहाँ पे चला जाएगा तो हमारी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4c, सॉरी सी तो निकाला ही है हमने, 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, इतना था नहीं। अब इसका जो है हम ये, क्योंकि आपको लेंथी इसलिए लगा क्योंकि हमने अभी ये फर्स्ट ट्रायल किया था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। अब हम इसका जो है सेकंड पार्ट करके देखते हैं, उसमें देखिए कितनी जल्दी जल्दी जो है हमारा वो सम निकल के आता है। ठीक है, सो हमारा सेकंड सम जो है वो देखिए, सेकंड सम का हमने कर रहे हैं सेकंड पार्ट, उसके अंदर भी इन्होंने हमें √2 और 1/3 दिया है और इन्होंने बोल दिया ये क्या है, हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ और ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो हमारी पहली लाइन जो बनती है वो लिखेंगे हम, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ दी पॉलिनोमियल। ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, ax² + bx + c। ये हमने मान लिया बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। अब हम इसके अंदर क्या निकालेंगे, हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। अब क्योंकि आपको स्टेप्स तो ध्यान हो ही गए हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा कितना है यहाँ पे √2। तो √2 है हमारा, हमने सम ऑफ क्या माने हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए सिंबल्स हमारे अल्फ़ा + बीटा करने पे हमारा आंसर क्या आएगा √2। सो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ गया √2। ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है हम जो इसका फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, हम इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा कितना है यहाँ पे √2 था हमारे पास, √2 इज इक्वल टू माइनस हमारी क्वेश्चन की जो फॉर्मूला है उसकी डिमांड, और हमारे पास क्या है हमारा b/a, क्योंकि हमारा यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ ax² + bx + c। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या था कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमने b लिख लिया, और क्या था हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², तो हमने a लिख लिया यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारी जो a की वैल्यू है वो कितनी आएगी, देखिए जब कुछ नहीं होता तो उसके नीचे क्या होता है हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये माइनस है वो उस तरफ चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का √2 आ जाएगा। देखिए -b है, इसकी वैल्यू √2 है, तो ये माइनस इधर जाके हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई -√2। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इन्होंने हमें दो नंबर कौन से दिए हैं √2 और 1/3। तो 1/3 हमारा कितना हो गया इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो अल्फ़ा डॉट बीटा कितना हो गया हमारा 1/3। अब देखिए हम लिखते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ
ज़ीरोज़, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा कितना होता है हमेशा ही कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कितना होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास कितना है 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है यहाँ पे c डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a और a हमारे यहाँ पे कितना, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ही कर लेती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 1/3 c यहाँ पे कितना आएगा, a की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 1, ठीक है। सो ये 1 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 × 1 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे आ जाएगा c। सो हमारी जो है यहाँ पे c की वैल्यू हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इधर ले आए या इसको उधर ले जाएं कोई दिक्कत नहीं है कि c की वैल्यू तो 1/3 है, यानी क्योंकि 1 × 1 की मल्टीप्लाई क्या होते हैं 1 ही होते हैं, तो c की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आ गई यहाँ पे 1/3। a की वैल्यू आई है हमारे पास 1, b की वैल्यू -√2 और c की वैल्यू कितनी आई है 1/3। ये आगे हमारे पास इनकी वैल्यूज़। अब जो है हम क्या करेंगे, इनकी एक क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन वो लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, किस तरीके से लिखने हैं हमने, ax² + bx + c। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट में मैंने इसलिए टाइम लगाया क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इस तरीके से हैं, कोई भी एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे, बाकी के आप उनसे कम स्पीड में यानी कि उससे डबल स्पीड में और कम टाइम में कर पाओगे। सो यहाँ पे हमारी इक्वेशन को बनाइए, a की जगह हमने 1 रखा, 1 को ना भी लिखो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x² माइनस का b यहाँ पे √2x और फिर कितना आ जाएगा हमारे पास +1/3, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, इतना ही आंसर आ जाएगा। बट आपकी जो बुक है NCERT की, उसके सॉल्यूशन के अंदर जो आपको पीछे आंसर गिवन है वो जो है उसमें एक स्टेप और बढ़ा के लिख दिया गया है। आप उस चीज़ को करना चाहे तो कर भी सकते हैं, वरना आप इसको यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो भी ये आपका गलत नहीं माना जाएगा। सो जो आपका आंसर गिवन है NCERT की बुक के अकॉर्डिंग, पीछे आंसर जो दिया हुआ है वो इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक स्टेप आगे लिया है। जो हमें ये इक्वेशन यहाँ पे मिल गई है, इसका इन्होंने ले लिया LCM। अब इनके नीचे 1 होता है, 1 होता है, यहाँ पे LCM हमारा 3 आ जाएगा। सो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3, तो 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा x² माइनस जो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा 3 √2x + 1, क्योंकि 3 1 जा 1 और 1 × 1 1 होता है। सो ये हमारी किसके इक्वल है 0 के, ये हमारी किसके इक्वल होती है 0 के, क्योंकि ये हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल रहे हैं ना, तो ज़ीरोज़ की फॉर्म में निकाल रहे तो इक्वल्स टू किसके होगा 0 के। ये जो 3 है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 0। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3x² - 3 √2x + 1। यही आपका जो है पीछे आंसर गिवन है, हो गया। इसी टाइप से आपके इसके अंदर सम दिए हुए हैं, 4 पार्ट और है मेरे ख्याल से इसके, वो आप खुद करके देखना। सारे सम बिल्कुल इसी तरीके से हैं, कोई भी स्टेप आपको यहाँ से मिस नहीं करना है। मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट स्टेप ही आपको बताए हैं, इस स्टेप के अकॉर्डिंग ही आपने वो सम करने हैं और अपनी नोटबुक प्रिपेयर। आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको टिंग से दबा देना, तो आपके पास जो है इसकी नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।